ये अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण हमें देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज का ब्लॉग जो कुछ अलग होने वाला है, अलग इसलिए है कि जो कि आज मेरे टाइटल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा कि हमारे गांव की कैसी समस्या है और किन समस्याओं से हमारे गांव वालों को जूझना पड़ता है। ये क्या समस्या है आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेर पहाड़। जहां देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे गांव में रोड नहीं है। चुनावी बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा गांव फिर से ठगासा रह जाता है। आज भी हमारे गांव में रोड न होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में आज एक और बड़ी समस्या है हमारे गांव में, जो मैं आज आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। तो इसी तरह आप ब्लॉग में बने रहिए और आगे आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं बिना रोड के हमारे गाँव में। नमस्कार साथियों, मेरे गांव का नाम है ब्यूंग, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, जो कि ऊखीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है और केदार घाटी का सुदूरवर्ती गांव है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे गांव में रोड के अभाव के कारण कितनी सारी समस्याएं बनी हुई हैं और कैसा यहाँ के गाँव वालों को समस्या से जूझना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए श्रीनगर ले जाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्हें अभी डंडी के सहारे गांव ले जाया जा रहा है, क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है। जहां दुनिया आज चांद पर जाने की बात कर रही है, वहीं मेरा गांव आज भी सड़क से अछूता रह गया है। इससे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम है और फिसलन भरा रास्ता है, अकेले व्यक्ति का चलना असंभव है और हमें इस प्रकार से इन्हें डंडी में ले जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जहां सरकार हर गांव को सड़क से जोड़ने का वादा कर रही है, वहां धरातल पर कुछ भी नहीं है मेरे गांव के लिए। न तो यहां रोड है, न मूलभूत सुविधाएं हैं। आखिर कब तक यह गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं का रोना रोता रहेगा। ये देख सकते हैं आप कितना जोखिम भरा रास्ता है, और वो भी बरसात का टाइम है। कहीं फिसल गया, भगवान न करे कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा। इस गांव की समस्या का निराकरण के लिए कोई भी आगे नहीं है और इन्हीं समस्याओं से यह गांव हमेशा जूझता रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना डेंजर रास्ता बना हुआ है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और इसी प्रकार से मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। आखिर इस गांव की कौन सुनेगा। जहां सरकारें लंबे लंबे वादे कर रही है, वहीं आज भी मेरा गांव बिना रोड से वंचित है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, गांव में चुनाव के टाइम आते हैं और लंबे लंबे वादे करके चले जाते हैं, और उसके बाद मेरे गांव की जनता फिर से ठगी सी रह जाती है और इन्हीं समस्याओं का सामना उसे हमेशा करना पड़ता है। गांव सड़क से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं तो इस प्रकार से डंडियों में उठा के ले जाना पड़ता है। लेकिन आज भी हमारे गांव पर शासन प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। न तो यहाँ रोड है, तो कभी गांव वाले गंदे पानी पीने के लिए विवश हो जाते हैं और कभी इस प्रकार के समस्याओं से उन्हें झेलना पड़ता है। आज भी गांव की इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब नेता लोग आते हैं, गांव में बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत के चले जाते हैं तो न तो किसी विधायक का ध्यान होता है, न ही गांव के प्रधान का कोई यहाँ ध्यान होता है। और गांव की समस्याएं गांव के पास ही हमेशा इसी प्रकार बनी हुई हैं। कभी गर्भवती महिलाओं को ले जाते हुए, कभी किसी वृद्ध आदमी को ले जाते हुए, हमेशा इसी प्रकार कंडी डंडी में ले जाना पड़ता है। ले जा रहे हैं हम, बताओ। सरकार चुनाव आते हैं, चुनाव में कहते हैं कि 6-6 महीने में हम तुम्हारे गांव में रोड ले आएंगे। उस टाइम उसके बाद अभी तक दिखते नहीं है। ये हाल है। देखो सारे यही के हैं नेता, स्थानीय नेता तो किसी काम के नहीं है। यहाँ के स्थानीय नेता बिल्कुल बनाने का मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि कुछ टीआरपी लेनी है। आज का मकसद ये है कि मेरा गांव आज भी किन समस्याओं से जूझ रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की कठिनाइयों से गांव वालों को इस प्रकार से मरीजों को घर लाना पड़ता है और ले जाना पड़ता है।
पे रहे हमारे छोटे भाई विपुल, और विपुल हर ऐसे कामों में सबसे आगे होते हैं। तो आज इन्हीं से पूछते हैं कि इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। ये गांव देखिए, तो पहले ये जनप्रतिनिधि आते हैं तो चुनाव के टाइम तो ये कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान, और भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ जाती है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि आए कह रहे थे कि 6 महीने के अंतर्गत आपके गांव में रोड आई है, लेकिन उसके बाद न कोई जनप्रतिनिधि दिखा, न कुछ। देखिए ये अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं के कारण हमें देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश है, कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं। गर्भवती महिलाएं को ऐसे ले जाना पड़ता है हमें। तो पता है कभी कोई रास्ते में मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, लोग आते हैं गांव में, नेता लोग केवल वोट के टाइम पे आते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और कुछ नहीं। नेताओं का कुछ देखिए, ये पानी देखिए, यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं पे गांव जी रहा है। पानी आ नहीं रहा, ये बारिश का पानी लगा के लोग पानी पी रहे हैं, वो भी गंदा पानी पी रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि भाई बता रहे हैं कि गांव में आज पानी की समस्या भी ऐसी ही बनी हुई है। लोग बरसात का पानी ऐसे पी रहे हैं, इसमें कितने सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं वो आपको पता होगा। इस प्रकार से पानी पी रहे हैं, और रोड के हाल आप देख सकते हैं कि गांव की जनता इस प्रकार से मजबूर है। कोई रात में बीमार हो जाता है, कोई गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाना होता है। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं, लेकिन हमारे गांव की जनता आज भी राजनीति चक्रों में ठगी सी रह जाती है, और हमेशा चुनावी वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आज भी यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताऊं कि ये केदारनाथ का पैदल मार्ग है डोली का, उसके बाद भी यहाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। जबकि केदारनाथ की डोली आते समय और जाते समय भी इसी रास्ते से जाती है, उसके बाद भी न शासन प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए ये स्थिति है इस गांव की, न पानी है, न कोई बुनियादी सुविधाएं, कुछ सुविधा तक नहीं है इस गांव में। धन्यवाद विपुल भाई। अपने गांव की इस प्रकार की समस्या को देखकर कभी कभी मन बहुत व्याकुल हो जाता है। मन होता है कि काश इस गांव में सड़क होती तो इस प्रकार से अपने गांव के मरीजों, वयोवृद्ध महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार डंडी में ले जाना नहीं पड़ता। इसी वजह से धीरे धीरे इस गांव में पलायन होता जा रहा है। किसी लेखक ने सही कहा है कि सड़क तुम अब आई हो गांव में, जब पूरा गांव शहर चला गया। कहीं ऐसा ना हो मेरे गांव के साथ। तो आज के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज़ आगे, जनता की आवाज़ आगे शासन प्रशासन तक पहुंचे और इस गांव की समस्या का निराकरण हो सके। तो अभी आपने देखा कि कितनी समस्याएं हैं मेरे गांव में। बिना रोड की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है मेरे गांव वालों को। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।